काम टीम वर्क से होता है। काम टीम वर्क से होता है। एक प्लेयर गेम नहीं जीत सकता है। हमारे पास पूरी टीम बैठी है और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं सबको, खारगे जी के साइड से, मेरे साइड से, भैया टीम प्लेयर बनो, नहीं तो हम तुम्हें रिजर्व में बैठा देंगे। चाहे आप कितने भी बड़े हो, मैं बता रहा हूं, चाहे आप कितने भी बड़े हो, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। आप टीम प्लेयर बनो। और नहीं बने तो फिर खारगे जी और मैं आपको ठीक कर देंगे। 4 महीने पहले ही राहुल गांधी ने सख्त लहजे में चन्नी हो, वर्डिंग हो, बाजवा हो या फिर कोई और, सबको बता दिया था कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं। टीम भावना के साथ पंजाब चुनाव में उतरिए वरना सब बिठा दिए जाएंगे। लेकिन 1 जुलाई को पार्टी हाईकमान के आदेश ने चंडीगढ़ में तूफान ला दिया। पंजाब कांग्रेस के भीतर की खींचतान कोई नई बात नहीं, लेकिन जिस कांग्रेस पर इल्जाम लगता है कि वो तो एकदम आखिरी मौके पर पार्टी के भीतर के कील कांटे दुरुस्त करती है, वो साल भर पहले ही इस बार एक्टिव हो गई। 2 सर्वे कराए गए। सर्वे इस बात को लेकर कि पंजाब कांग्रेस कैसे जीतेगी, किसे पार्टी का कमान देना ठीक होगा, पॉपुलर नेता कौन, फार्मूला क्या हो सकता है। सर्वे के साथ 3 ऑब्जर्वर भी पार्टी ने पंजाब में भेजा। अजय माकन जो पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, मीनाक्षी नटराजन जिनका राज्यसभा का मामला मध्य प्रदेश में फंस गया था, और भजन लाल जाटव। इन्होंने वहां के 70 नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें की। मतलब ग्राउंड वर्क काफी सारा हुआ। फिर दिल्ली में कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के साथ 8 बैठकें हुई। इन मीटिंग में मोटे तौर पर एक ही चीज तय हो रहा था कि आखिर अध्यक्ष कौन बनेगा और उनका साथ देने वाली टीम कैसी होगी। एक फार्मूला यह बना कि चूंकि कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा आमतौर पर घोषित नहीं करती, खासकर उन परिस्थितियों में जहां वो विपक्ष में हो। इसके अलावा चूंकि कांग्रेस लंबे समय से जट सिख वाली पॉलिटिक्स करती रही है, तो तय हुआ कि एक गुलदस्ता बनाया जाए जिसमें पार्टी अध्यक्ष विजय इंदर सिंगला और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन चरणजीत सिंह चन्नी हो। चन्नी के बारे में कहा जा रहा था कि वे सर्वे में भी सबसे पॉपुलर नेता निकल कर आए, लेकिन ये वाला फार्मूला डिस्कशन पर ही रह गया और 1 जुलाई को जो प्रेस रिलीज आई एआईसीसी के हेडक्वार्टर से, उसने बखेरा खड़ा कर दिया। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहे। चन्नी को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। मतलब जो पहले तय हुआ था वो उन्हें मिला। विजय इंदर सिंगला का रोल जरूर बदल गया। अध्यक्ष की जगह वे इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हो गए। कोई नाराज न रहे, इस चक्कर में सभी बड़े नेताओं को कुछ न कुछ प्रसाद यानी पद दिया गया। सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरदासपुर से लोकसभा के सांसद हैं और राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी भी। इनको कोर कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। और भी कई नाम लिस्ट में थे, पर चन्नी साहब की गरारी तो बस फंस गई उस बात पर कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसके बाद वे चले गए कोप भवन में। चमकौर साहब के अपने घर पर उन्होंने पार्टी के नेताओं की अचानक से एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। वो भी ठीक उसी समय जब पार्टी के प्रभारी भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंच गए थे। मतलब आर पार की लड़ाई का एक तरीके से ऐलान कर दिया गया था। चन्नी के घर पहुंचे नेताओं ने कहा, हमें प्रधान के तौर पर वर्डिंग कतई मंजूर नहीं। पर चन्नी साहब ने ये बात खुलकर अब तक नहीं कही है। दिखा जरूर रहे हैं कि वे खुश नहीं हैं पार्टी हाईकमान के फैसले से, पर कह नहीं रहे हैं। कहानी में ट्विस्ट तब और आया जब सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ उनकी एक तस्वीर आई। तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई, ये लिखते हुए कि एकता में ही ताकत है। ये चन्नी ने पोस्ट किया था। वर्डिंग ने भी उसे रीपोस्ट कर दिया, ये लिखते हुए कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। बात दोनों की एक ही थी, पर एक थी नहीं। भूपेश बघेल चंडीगढ़ में बैठे रहे, पर न तो रंधावा उनसे मिले, नहीं चन्नी। इस दौरान बाकी सभी बड़े नेताओं ने बघेल से बैठक कर ली। बघेल कभी किसी के यहाँ खाने पर गए, कहीं नाश्ते पर, कहीं चाय पर, तो कहीं पार्टी ऑफिस में ही मिल लिए। वर्डिंग, प्रताप सिंह बाजवा या फिर अमर सिंह, गुरजीत सिंह औजला, सबसे उनकी मुलाकात हुई। बाजवा तो कह रहे हैं कि रवनीत सिंह बिट्टू, सुनील जाखर और कैप्टन अमरिंदर सिंह को देख लीजिए, कांग्रेस में क्या थे और अब बीजेपी में उनका क्या हाल है। इशारों इशारों में उन्होंने ये बातें चन्नी के लिए कही। भूपेश बघेल से भी जब पूछा गया
कि चन्नी साहब की नाराजगी के कारण क्या पार्टी अध्यक्ष बदला जा सकता है? तो उन्होंने कहा, जो फैसला हो गया सो हो गया, ये गुड्डे गुडियों का खेल नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सबसे मिलेंगे, सबकी अहमियत है। हमारे पार्टी के पदाधिकारी, ऑब्जर्वर, जो ब्लॉक ऑब्जर्वर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, सब आए थे और एक स्वर से हाई कमान के फैसले को सराहा है। उनको हाई कमान को धन्यवाद दिया है कि हाई कमान ने जो फैसला किया है, हम सब हाई कमान के साथ हैं। कल रंधावा साहब से मिलने जा रहे हैं? बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, हमारे सीनियर लीडर हैं। सुबह पहले उनके फार्म हाउस पे मीटिंग हुई। सवाल इस बात का है कि कब बुलाते हैं, अभी मुझे फॉर्मल निमंत्रण मिला नहीं है। मिलेगा, मैं जाऊंगा। चन्नी साहब को बुलाएंगे, वहां जाऊंगा। वो या तो यहाँ आ जाए। चन्नी साहब सभी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो कांग्रेस के जो बूथ का कार्यकर्ता वो सबसे इम्पोर्टेंट है। चन्नी के घर तो वैसे आज कोई बैठक नहीं हुई, लेकिन उनके समर्थक विधायक राणा गुरजीत सिंह के यहाँ एक जमावड़ा जरूर लगा। प्रगट सिंह, रंधावा से लेकर चन्नी तक सभी इस बार इनके घर पर ही जुटे। यहाँ तय हुआ कि पार्टी के अंदर रहकर हम अपनी बात उठाएंगे, जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। देखिए क्या लाइन ली गई है। तो अब सवाल है कि आगे होगा क्या। वैसे राजा वडिंग तो कह रहे हैं कि मैं सभी के घर जाऊंगा, सबसे मिलूंगा, जो हाथ मिलाना चाहेंगे उनसे हाथ मिलाऊंगा, जो गले मिलना चाहेंगे उनसे गले मिलूंगा, और अगर पंजाब के लोगों के लिए किसी को लगता है कि मुझे उनके जूते भी अपने सिर पर रखने पड़े तो मैं वह भी करूंगा। अगर कोई मुझसे नाराज या रूठा हुआ है तो मैं उसे मना लूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो राजा वडिंग जूते उठाने तक को तैयार हैं। चन्नी पार्टी में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। भूपेश बघेल गुड्डे गुड्डियों के बहाने डिसिप्लिन का डंडा चलाना चाहते हैं। पर कुल मिलाकर कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं अटकी हुई है कि पंजाब कांग्रेस क्या एक रह पाएगी, और ये सब जो तमाशा चल रहा है अब तक, उसका क्या होगा जबकि चुनाव सर पर है। कांग्रेस के दोनों गुटों को इंतजार है कि राहुल गांधी विदेश से कब आ रहे हैं। उनके लौटने से पहले पार्टी हाईकमान इन दोनों को बातचीत की टेबल पर लाना चाहता है। एक फॉर्मूला भी तय किया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष में तो कोई बदलाव नहीं होगा, यानी पार्टी हाईकमान ने एक बार फैसला कर लिया, मतलब कमिटमेंट कर दी तो फिर कर दी, मतलब राजा वडिंग अंगद की तरह बने रहेंगे प्रधान। चुनाव से पहले पार्टी अध्यक्ष बदलने से कांग्रेस को नुकसान होता है, ऐसा कई बार हो भी चुका है। दूसरा, चन्नी को मनाने के लिए उन्हें उस कमेटी में जगह दी जाएगी जो चुनाव में टिकट बांटती है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी, विपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष इस कमेटी में आमतौर पर मेंबर होते हैं, पर चन्नी के लिए भी इसमें जगह बनाई जा रही है। पर यहाँ भी एक खेल है। चन्नी गुट के नेता भूपेश बघेल की छुट्टी चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बघेल इस पूरे मामले में निष्पक्ष नहीं रहे। तो क्या इस फॉर्मूले से बिखरी हुई पंजाब कांग्रेस सच में यूनिटी इज स्ट्रेंथ न सिर्फ गाएगी बल्कि हकीकत में बताएगी और आजमाएगी भी। वैसे कांग्रेस की खींचतान इतनी जल्दी सुलझ जाए ये भी कहाँ होता है भला। आपको क्या लगता है? राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया साथी शुभम तिवारी ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप के साथ। मास्टर जी इन द न्यूज रूम में मैं अवध ओझा लेकर आ रहा हूं इतिहास की रोचक कहानियां। देखते रहिए ललन टॉप।